क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। प्रारंभ के 8-10 पृष्ठों में जो मूल विषय हैं उसकी चर्चा हम आप लोगों ने गहराई से गंभीरता पूर्वक यहाँ संपन्न की है। भी आगे ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व से संबंधित बड़ा नाजुक प्रकरण, संवेदनशील प्रकरण, जिस विषय की गहराई, जिस विषय का गूढ़ गंभीर रहस्य हम आप लोगों को जानना, समझना और साथ ही साथ उस ग्रहित मिथ्यात्व के कारणों को, हेतुओं को, प्रसंगों को दूर करना, उनसे हटना, उनसे बचना, बचते रहना, इसके लिए ही देव, शास्त्र और गुरु की भक्ति की बात आती है। सबसे पहले एक बहुत मार्मिक बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि सच्चे देव, शास्त्र और गुरु, सच्चे देव, शास्त्र और गुरु की सच में यदि आगम और अध्यात्म पूर्वक यदि हमें पहचान होती है तो सहज ही अपने जीवन में ग्रहित मिथ्यात्व के प्रसंग से हम आप लोग बच सकते हैं। इसलिए नियम सार जैसे नियम सार ग्रंथ में भी एक बहुत बढ़िया कलश आता है शुरुआत में, कि संसार सागर में विषय भोगों के महामगरमच्छ के दाढ़ में तू यदि फंसा है तो भव भय से क्या तुझे भय नहीं लगता है, और भगवान की भक्ति में तुझे क्या मन नहीं लगता है। ऐसा एक कलश आया नियम सार। मतलब देखो आप, आचार्य मुनि भगवंतों ने कितनी गहराई से देव शास्त्र गुरु की स्थापना अपने हृदय में की है और भव्य जीवों को भी उसकी प्रेरणा दी। इसलिए बहुत बड़ा रहस्य है ये। जैसे जैसे हम आप लोगों को सच्चे देव शास्त्र गुरु की सच्ची पहचान होगी, जितनी दृढ़ता से होगी उतनी दृढ़ता से हम आप लोग ग्रहित मिथ्यात्व के प्रसंगों से बचेंगे। ये पंचम काल है। चंद्रगुप्त के सपनों की बात भी हम आप लोगों ने कल की थी। चारों तरफ भूत नाच रहे हैं, चारों तरफ हजारों मूर्तियां हमने बहुत सी अन्य मत देखी, हजारों मूर्तियां हमने बहुत सी अन्य मत देखी, शांत मूरत तुम्हारी सी नहीं नजरों में चढ़ती है, तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं
चैन पड़ती है। कोई रागी कोई द्वेषी। क्या देखो गुरुदेव का कैसा स्वरूप है। हाँ, क्या मतलब देखो आप, कितनी सुंदर ग्रहित मिथ्यात्व का निराकरण कितने सशक्त शब्दों में और सशक्त भाषा में यहाँ कवि ने की है। देखो आप, इसमें है वो भक्ति सरोवर में भक्ति है, आप देख सकते हैं उसमें। कोई रागी कोई देशी। अरे कोई रागी है तो कोई द्वेषी है। हाँ, किसी को नार भाती है। किसी के पास नार मतलब स्त्री है, किसी के पास भाला है। जात जात के अलग अलग प्रकार के विविध प्रकार के राग और द्वेष के संयोगों से सने हुए। तो वहां से मुझे यदि वीतरागता और सुख की भिक्षा चाहिए तो मुझे कहां से। हाँ? भक्ति सरोवर में अपने जिनेंद्र अर्चना में भी है, 315 पेज पे है। जगत के देव सब देखें, कोई रागी कोई देशी। किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। एक बहुत सुंदर पंक्ति है, देखो। सच्चे देवशास गुरु की अंतरंग की भाव भक्ति। मुझे कुछ चाह नहीं जग की यही है चाह स्वामी जी। मुझे जपूं तुम नाम की माला, जो मेरे काम आती है। जिनेन्द्र अर्चना, जिनेन्द्र अर्चना में पानु 315। हाँ, 315 ऊपर। कितनी सुंदर बात। मुझे कुछ चाह नहीं जग की, यही है चाह स्वामी जी। जपूं तुम नाम की माला, जो मेरे काम आती। बात बात किसकी कर रहा हूं मैं? सच्चे देव शास्त्र गुरु की सच्ची पहचान हो जाए तो हम आप लोग जगत के रागी द्वेषी के वहां माथा मारना भूल जाए। गुरु कुदेव कुशास्त्र आदि संबंधी जो जग जाहिर ग्रहित मिथ्यात्व तत्संबंधी हमारी श्रद्धा टूट जाए। ख्याल में आया? क्योंकि दिशा फेरे दशा फेर, दिशा फेरे दशा फेर। यदि हमारी दिशा पलट जाती है तो दशा तो अपने आप अपनी पलटे बिना नहीं रहती। तो सच्चे देवशास गुरु की बहुत आगम की दृष्टि से हमें पहचान होना जरूरी है। तो ये सत्ता स्वरूप जो ग्रंथ है, ये सत्ता स्वरूप ग्रंथ हम आप लोगों को सबसे गजब की बात, हमें कुगुरु कुदेव कुशास्त्र स्वरूपी जो ग्रहित मिथ्यात्व है उससे बचाता है। कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि की जो मान्यता है, मतलब ग्रहित मिथ्यात्व की मान्यता से हम आप लोगों को बचाता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही देखो गुरुदेव श्री के प्रवचन में जो बात आती है कि व्रत करने से धर्म होगा, तप करने से कर्मों की निर्जरा होगी, हाँ, उपवास करने से कर्मों का संवर होगा, अथवा वो श्वेतांबर मत की बात करते हैं कि मुनिराज को आहार देने से परित संसार हो जाएगा। ये सब ग्रहित मिथ्यात्व की मान्यता है। अनुबेन,
હા, આ બધા વિષયો ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનમાં આવતા હોય છે. હા, શ્વેતાંબરની વાત નથી, ચાલતા ચાલતા ગુરુદેવશ્રી કરતા હોય. હા, મુનિરાજને આપણે આહાર આપીએ તો પરિત સંસાર થાય, परित परित काई नहीं था। हाँ, ये सब मान्यताएं खोटी है, ऐसा है। सामायिक करशो, प्रतिक्रमण करशो तो कर्मो आवता रोकाई जैसे, बंधायेला कर्मो खरी जैसे, त्रण काल में कर्मो खरवाना नथी। शुद्ध स्वभावनी दृष्टि हसे तो तड़ तड़ कर्मो बधा टूटशे। हाँ, आओ भाई तुम्हें सुनाएगा था तम राम की, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान ही। क्या कहा? जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान ही। आओ भाई तुम्हें सुनाए गाथा तम राम की, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान ही। अरे आत्म दृष्टि के बिना, तत्व दृष्टि के बिना, सच्चे देवशास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा के बिना तू ग्रहित मिथ्यात्व से बच नहीं पाए। हाँ? इसके लिए आप लोग छड़ाला की दूसरी ढाल जरूर पढ़ना। छड़ाला की दूसरी ढाल, अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व, इन दोनों का उन्होंने उसमें बहुत सुंदर गहराई से उसका खंडन किया है, स्वरूप समझाया है, हम आप लोगों को उससे बचाया है। इसलिए हम आप लोगों का सबसे बड़ा अहोभाग्य तो ये है कि हम आप लोगों को सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले। सच्चे देव शास्त्र गुरु का मार्ग हमको मिला, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जगत के ग्रहित मिथ्यात्व से हम बचे, ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। हाँ, देखो उसमें छड़ाला में भी ये बहुत सुंदर लिया है। थारे कुलिंग लही महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। जिनेन्द्र अर्चना में 263 पाना, 263 263 पाना ऊपर छे ग्रहित मिथ्यात्व अंगेनु वर्णन छे। कुदेव, कुधर्म, कुगुरु आ संबंधी बधु वर्णन छे एमां। धारे कुलिंग लही महत भाव, पोतानी जातने महान समझे, ते कुगुरु, वे कुगुरु हैं। कौन है? जन्म जल, जन्म मरण रूपी जल में जल उपल नाव। उपल मतलब पत्थर, नाव पत्थर की नाव है। पत्थर की नाव जल में तरती रहेगी, तैरती रहेगी या डूबेगी? खुद भी डूबेगी और उसमें बैठने वालों को भी ले करके डूबेगी। जे राग द्वेष मल करी मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन। देखो ये सब राग द्वेष, वनिता मतलब स्त्री आदि जिनके पास है, गदा आदि अस्त्र हैं, ते हैं कुदेव तिनकी जो सेव, शठ कर तन तीन भव भ्रमण छेव। मूर्ख लोग उनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार से इसमें बहुत सुंदर कुदेव, कुगुरु, कुधर्म सबका इसमें निराकरण किया है। कुधर्म का तो इतना मार्मिक लिखा है चित्रण, रागादि भाव हिंसा समेत। जिसमें रागादि भावादि की हिंसा है वहां धर्म 3 काल में हो नहीं सकता है। आज यदि गुरुदेव श्री का प्रवचन आप लोगों ने ध्यान से सुना हो, उसमें दया की बात आई थी आज। दया, स्वदया। हाँ, अरे मारने के भाव हिंसा और बचाने के भाव दया के, पर जीव के प्रति के दया के, वे भी हिंसा। क्या कहा?
मारने के भाव तो हिंसा है ही, लेकिन बचाने के भाव भी हिंसा के भाव है। करना हो तो तू स्व दया कर, आत्म दया कर, पर दया की कोई व्यवस्था वस्तु स्वरूप में है नहीं। हाँ, पुरुषाशुद्धिपाई को याद किया था, रागादि भावों की उत्पत्ति का होना वही हिंसा है। अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवति हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति। रागादि भावों की उत्पत्ति होना यही हिंसा है। और जिनागम का इतना ही संक्षेप में सार है पुरुषाशुद्धि। गुरुदेव ने याद किया था। तो ये सब छोटी छोटी व्याख्याएं बहुत बड़ी गंभीर होती हैं, उनका हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए। ये ग्रहित मिथ्यात्व का जो एक लौकिक लोक व्यवहार में जो पृष्ठभूमि बनती है, उनसे हमें हमेशा बचना चाहिए। कभी किसी चमत्कार में नहीं मानना, कभी कोई गलत सलत मान्यताओं में नहीं मानना, कुल देव देवी आदि की मान्यता में तो कभी भी स्वप्न में भी नहीं सोचना। आज मुझे बताओ, अपन लोग गृहस्थ हैं, हमारे जैसे हमारी तत्व के ऊपर की श्रद्धा दृढ़ है, हमारे आड़ोस पाड़ोस में 10 लोग रहते हैं ना, तो 10 में 9 लोग तो ग्रहित मिथ्यात्व को मानने वाले होते हैं। सच्ची श्रद्धा वाले साधर्मी कितने मिलते हैं बताओ? हाँ, अरे अपनी भी श्रद्धा जब हिल मुल ढुल जाती है तो अन्य की तो बात ही क्या करना। क्या कहा मैंने? हमारी श्रद्धा भी इतना देव गुरु धर्म आदि को सुनते हैं, इतने तत्व को सुनते हैं, गुरुदेव श्री को इतना मानते हैं, फिर भी हमारी भी यदि श्रद्धा दिग जाती होवे तो अन्य की तो बात ही क्या करना। इसलिए बचे रहना, हमेशा ग्रहित मिथ्यात्व से बचे रहे। बराबर। अब यहाँ अपने इसमें देखिए आप पेज नंबर 10 के ऊपर, जो शक्ति, जो सामर्थ्य, जो तन धन मन, अरे मनोयोग, वचन योग, काय योग, अरे पैसा, संपत्ति, श्रद्धा, ये सब गुरु कुदेव कुशास्त्र के ऊपर अपन लुटाते थे। अब यहाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु का योग मिला तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति भाव में सहज ही वहां मन, वहां सर्वस्व समर्पण हो जाता है। बराबर। अच्छा, मैं थोड़ी सी इसकी बात आप लोगों से करना चाहता हूं। समुच्चय पेज नंबर 10 के ऊपर, पेज नंबर 10 के ऊपर देखो आप, जो पैराग्राफ अपन ने पूरा किया है, ग्रहित मिथ्यात्व का छूटना, ये जो अंतिम पंक्ति उससे पहले देखो आप, लौकिक में भी अतिशय रूप अन्यथा नहीं कहता, स्वयं अभिनय देखे उसका प्रबंध नहीं कराता, तथा सच्चे देवादिक की प्रतिमा जी का अभिनय होता हो वहां से बचा रहता है। जिन प्रतिमा के अभिनय होते हो, अवज्ञा होती हो, उनसे हमेशा बचे रहना। अब एक मैं बहुत संवेदनशील विषय आपके सामने खोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। बहुत नाजुक और बहुत संवेदनशील बात मैं कह रहा हूं आपको, हिम्मत हो तो ध्यान से सुनना। आप लोग तैयारी है आप लोगों की? अनुबेन, यहाँ राजकोट में, शैलीबेन તમે સાંભળજો, બહુ સરસ વાત કરું છું। 5-10 મિનિટ લાગશે મને આ બધી વાતને આવરી લઈને બધી ડિટેલમાં વાત કરતા। कि एक बहुत बड़ी व्यक्ति, एक बहुत बड़ी हस्ती यहाँ राजकोट में मुझसे पूछा कि ये सालों पहले की बात है, 12-15 साल 20 साल पहले की बात, कि हम मंदिर तो दूर हैं, तो हम लोग अपने पैसों से अप्रतिष्ठित प्रतिमा अपने घर में बना के रखते हैं, बिल्कुल सफेद धवल पाषाण की, और बस उसके उठने के बाद उसके प्रति हाथ जोड़ते हैं, ये हमारे भगवान हैं, फलाना ढिकना, अन्य कोई मांगनी नहीं करते हैं, इसमें कोई दोष? ये मुझे पूछा गया। मैंने स्पष्ट कहा, अपने घरों में जिन बिंब और जिन प्रतिमा प्रतिष्ठित की तो बात जाने दो, अप्रतिष्ठित प्रतिमा भी घर में रख करके उसके प्रति विनय विवेक आदि का करना,
ये स्पष्ट ग्रहित मिथ्यात्व है। थोड़े से रोंगटे खड़े होंगे आप लोगों के। हाँ, अरे जिन प्रतिमा की जगह गर्भ मंदिर है, जिन मंदिर है जिनेंद्र भगवंत का स्थान, क्योंकि तो दक्षिण भारत की संस्कृति को अपनाते हुए अपने घर में गृह चैत्यालय बनाना, तो अन्य जो हिंदू लोग अपने घरों में वो 33 करोड़ देवताओं को स्थापित करते हैं, उसमें उनमें और हमारे में फर्क क्या हुआ? हाँ, क्या कहा? श्रीमद जी का वो पत्र मैंने पढ़ के बताया था आपको परसों, क्या था वो? हाँ, घर क्या है? जहां राग रंग, हाँ, छोरा छैया विषय भोग, इसके लिए ये तेरा घर तो अधर्म का स्थान है। श्रीमद जी का वाक्य पढ़ा था कि नहीं अपन ने? भाई जिन प्रतिमा घर में होना, उनके प्रति विनय विवेक मान मर्यादा ये सब संभव नहीं है। इसलिए कहने का मतलब, तू अपने आप की समझ से तुम सगवड़ या धर्म, गुजराती में बोलते हैं, हाँ, अपनी अनुकूलता के अनुसार तो अपनी धर्म की व्याख्या को मत कर। हाँ, दौड़ दौड़ के मंदिर जा, दौड़ दौड़ के मंदिर जा, रोज 100 200 200 रुपए खर्च भी करने पड़ते हो तो भी दौड़ दौड़ के मंदिर जा। और एक बात सुनो ध्यान से, मंदिर यदि घर से दूर लगता है, मंदिर यदि घर से दूर लगता है तो समझना नरक का दरवाजा पास में है। क्या कहा भानुबेन? शू कीधु? मंदिर जो घर थी आगू लागे, दूर लागे, तो एम समझवानुं के नरक नो दरवाजो नजीक में छे। क्या कहा है? अरे तू एक जैनी होकर, सदगृहस्थ होकर, देवगुरु धर्म की भक्ति में मानने वाला होकर, तुझे रोज भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, रोज तेरे भाग्य में जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं है, ये तेरा कैसा जैनपना है? भाई बहुत सोचना आप इस बात। हाँ, जो भी मंदिर से दूर रहते हैं, चाहे वो यहाँ के हो, चाहे बम्बे के हो, चाहे कहीं के भी हो, कुंद कुंद कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा, दिन में भोजन छान के पानी, मंदिर प्रतिदिन जाएगा। अपनी अपनी छाती के ऊपर हाथ रख करके सोचना। हाँ, रोज यदि भगवान के दर्शन नहीं होते अपने जीवन में, तो अपने जैनत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। रोज खाना खाते हैं कि नहीं अपन? बोलो मोदी मैडम, बोलो सुधा मोदी। हाँ, કેટલી વખત ખાવાનો? સુનિલભાઈ આવે તો 3 વખત, तो एक टाणु तो भगवान ना दर्शन। हाँ, भगवान के दर्शन एक समय भी न होवे अपने, और 2 2 3 3 4 4 बार तो हमारी पेट पूजा होती होवे, तो हमारा जैनपना कैसा है? फिर भी एक बात समझना, दिन में 10 बार तो भगवान के दर्शन करते हो, फिर भी वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो तेरा सदाचार है। एक जैनी का बाह्य सदाचार। यही आस जिनवर चरण पाओ तेरी, मिट जाए मेरी ये भव भव की फेरी, चरण दो तुम्हें नाथ मैं शीश नवाऊं, भावों की कलियां चरणे खिलाओ। ये भावना दिन रात होनी चाहिए, फिर भी वो धर्म नहीं है, शुभ भाव है, सदाचार है। पात्रता की भूमिका में ऐसे ही शुभ भाव होते हैं, पात्रता की भूमिका में।
तत्व की दृष्टि हो तब की बात है, और तत्व की दृष्टि नहीं है फिर तो घंटों बैठ करके भगवान की पूजा कर, पुरस्कार कर, सब व्यवहाराभास है, वो व्यवहार भी नहीं है, सब व्यवहाराभास। ऐसा बैलेंस हम आप लोगों को समझना चाहिए। तो देवादिक की प्रतिमा जी का अभिनय होता हो वहां से बचा रहता है, सोचना भाई आप लोग। हाँ, और कोई अनिवार्य संयोगों में यदि भगवंतों को अपन ने अपने घर में विराजमान किया है, उनके प्रति विनय विवेक इनमें जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो धर्म की आज्ञा का दोष माथे पे है। सोचना आप इस बात को बहुत गंभीरता से सोचें। प्रमाद परिणति कोई काम की नहीं भाई। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार शास्त्रादि का भी जानना, तो शास्त्र से संबंधित कोई मजाक उड़ाता होवे, कोई मस्करी करता होवे, कोई अभिनय करता होवे, अरे कोई जल में बहा देवे, कोई अग्नि में जला डाले, बिल्कुल नहीं। जिनवाने के प्रति भी संपूर्ण विनय और संपूर्ण विवेक होना चाहिए। स्वाध्याय भवनों में और अपन आते हैं, जल्दी जल्दी में जिनवानी उठा तो लेते हैं, हाँ, ले करके बैठने की जितनी जल्दी होती है उतनी ही जिनवानी रख रख करके भागने की जल्दी होती है। अभिनय है कि नहीं बताओ? जहां से हमने जिनवानी ली वहीं व्यवस्थित रखना ये हमारी नैतिक फर्ज है कि नहीं? कहाँ जाते हैं विनय विवेक? हाँ, इतनी शुष्कता अपने व्यवहार में, अपने ज्ञान में, इतनी शुष्कता, अविनय, अवज्ञा नहीं। जिन वाणी को जिन देव से कमती न समझना, जिन वाणी जिनकी वाणी है अपमान न करना, अनुभव के रसा स्वाद से लिखा अरे भव्यो, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के। सुनने जैसी बातें हैं भाई, समझने जैसी बातें हैं। देव, शास्त्र और गुरु सबके प्रति यथा योग्य परिपूर्ण विनय विवेक व्यवहार होना ही चाहिए। इस प्रकार अन्य देवादि से संबंध छोड़ना ही ग्रहित मिथ्यात्व का छूटना, तब उसका छूटा केवल, मतलब यहाँ का विवेक भान भी हुआ। सच्चे देव शास्त्र गुरु किसे कहते हैं? मतलब निर्णय पूर्वक उनको एक्सेप्ट किया, तब उनका छूटा। देखो, गलत छूटा कब कहलाएगा? बोलो, जवाब दो। बोलो कश्मीर बोलो, तुम्हें जवाब आपो। गलत छूटना कब कहलाएगा? सही समझ में आया तब कहलाए। सही समझे बिना गलत कहां से छूटा? गलत छूटना तो तभी कहलाएगा जब सही समझ में आ। ग्रहित मिथ्यात्व का छूटना कब कहलाएगा? जब सच्चे देव शास्त्र गुरु का सही स्वरूप समझ में आएगा, तब कहलाएगा। समझाणु काय, हाँ, तो ओघे ओघे माने एनी बात नहीं है। ओघे ओघे माने पाड़ोशी वाला माने એટલે આપણે માનીએ, પંડિતજી આપણા ઓળખીતા છે એટલે પંડિતજી માને એટલે આપણે માને, એમ નહીં। બાપ દાદાની પેઢી નથી આ, કરે એનું કામ છે, કરે એનું કામ છે। હમણાં જો ગઈકાલે ગુરુદેવશ્રી બોલતા હતા ગઈકાલના પ્રવચનમાં, અમે જૈની, અમે જૈની, અમે જૈની એમ તો કીધા કરે, પણ જૈનત્વનો જ ખ્યાલ ન હોય। ગઈકાલના પ્રવચનમાં બહુ સરસ બોલ્યા હતા ગુરુદેવ, અમે પૈસા વાળા છીએ, અમે ધર્મ કરીએ છીએ, અમે જૈન છીએ,
અરે અમે જૈન છીએ બરાડા પાડવાથી કોઈ જૈન નથી હોતું. જૈનત્વની ઓળખાણ તો થવી જોઈએ ને. सही समझ में आए तभी गलत छूटा ऐसा कहने में आए. ग्रहित मिथ्यात्व का छूटना तभी कहलाएगा जब सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझ में आए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन. पेज नंबर 11. अब यहां से नया प्रकरण प्रारंभ हो. 1111. ठीक है, चलो मैं प्रयत्न करता हूं आपके सामने. किस किस के पास है पीडीएफ फाइल इसकी सत्ता स्वरूप की? कोनी कोनी पासे छे? हिंदी समझाती નથી લાગતી બધાને. हिंदी આવડે બધાને સમજાય છે ને? હા તો બોલો કેટલા લોકો પાસે છે સત્તા સ્વરૂપ? પ્રકાશભાઈ. પછી વાહ, તમને બહુ પહેલા મેં ગ્રુપ ઉપર મોકલેલ છે તોય તમે લોકો એટલી મહેનત નથી કરતા. હા, સત્તા સ્વરૂપનું પીડીએફ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો, રાખો પોતાની પાસે, વાંચો આગળ પાછળ. હા, રાખવું જોઈએ ને, સાથે રાખવું જોઈએ. એના વગર કઈ મજા નથી ભાઈ. હા, મને કેવી હોશ આવે બોલો. ત્યાં મગજમારી ન થાય એટલે હું અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર નથી મૂકતો. આપણે ગુરુદેવ શ્રીની તો પદ્ધતિ એક વાત યાદ રાખવાની, હાથમાં ગ્રંથ તો હોવો જ જોઈએ. કે અત્યારે કોરોનાની મહેરબાની છે, આપણે પીડીએફ ફાઇલમાં જોવું પડે છે. બાકી તો ખરેખર હાર્ડ બુક તો આપણી પાસે, શાસ્ત્ર તો હાથમાં હોવા જ જોઈએ. એટલે આ સારી સારી ટેવો બધી આપણે કેળવવી જોઈએ. હા, ચલો હવે હું સ્ક્રીન ઉપરથી હું ગાયબ થઈ જાઉં છું, સત્તા સ્વરૂપ સ્ક્રીન ઉપર મૂકું છું. અને સાંભળો, હું આજે રાત્રે ગ્રુપ ઉપર આ ગ્રંથ મૂકું છું, બધાએ તમે લોકો ડાઉનલોડ કરીને રાખજો. નહીં તો આજની કથા સાંભળી બધું ભૂલાઈ જાય. થોડુંક હોવો જોઈએ પોતાની પાસે ભાતું. હા, વારંવાર આ વાત મારે કહેવી ન પડે. એટલીસ્ટ શાસ્ત્ર ગ્રંથ તો પાસે રાખવું જોઈએ આપણે. અને આમાં કાંઈ નહીં બહુ મોટી વસ્તુ, ફટ દઈને મોબાઈલમાં રાખો તમે. બીજી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તો આપણી પાસે છે જ ઘણા બધા. એક મિનિટ. બહુ અદ્ભુત રચના છે ભાઈ. આને તો નમોકાર મંત્રની જેમ આનો સ્વાધ્યાય, આનો અભ્યાસ બધો આપણે કરવો જોઈએ. તો આ સત્તા સ્વરૂપમાં સાચા દેવ શાસ્ત્ર ગુરુનો સ્વરૂપ સાથે સાથે રહિત અગ્રહિત મિથ્યાત્વ નો ત્યાગ, તે સંબંધીનો આખો આ પ્રકરણ ચાલે છે. ઘણો લાંબો ચાલશે આ વિષય. જો આ 11મા પાનેથી હું ઉપરથી વાંચું છું. જો ઉપર 11મું પાનું છે. આ ઉપર આખો મોટો ફકરો છે, પહેલા વાંચું છું, સાંભળો. सच्चे देवादिसे सच्ची प्रवृत्ति. एक एक शब्द ध्यान से सुनना. सच्चे देवादिसे सच्ची प्रवृत्ति देखिए आप, डिस्कनेक्ट हो गया था. बात ही चल रही है कि सच्चे देवादि से और सच्ची प्रवृत्ति होनी चाहिए, आगम के अनुसार होनी चाहिए, आगम का उल्लंघन करके नहीं. गुरुदेव श्री के समय में जो विद्वान लोग रहा करते थे, वे प्रायः एक बोल बोलते थे गुरुदेव श्री के सभा में
बहुत सुंदर बोल है, याद रखने जैसा बोल है वो अपने श्रीमद जी का ही बोल है, मूल में कृपालु देव का है। अनादि काल थी आ जीवे, अनादि काल थी आ जीवे, वृत्ति अनुसारे तो शास्त्रो वाचा छे, वृत्ति अनुसारे तो शास्त्रो वाचा छे, पण शास्त्रानुसार वृत्ति करी नथी। क्या कहा? बस इतना सूत्र याद रखो आप। इस जीव ने अनादि काल से अपनी वृत्ति, वृत्ति मतलब अभिप्राय, अपने अभिप्राय के अनुसार तो शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार अपना अभिप्राय बनाया नहीं। मतलब अभिप्राय अपना नहीं चलेगा, अभिप्राय तो ज्ञानियों का चलेगा, अभिप्राय तो आगम का चलेगा। आगम क्या कहता है ये सोचना चाहिए, अध्यात्म क्या कहता है ये सोचना चाहिए, हमारा अभिप्राय क्या कहता है ये नहीं सोचना चाहिए। क्या कहा? हमारा अभिप्राय क्या कहता है ये नहीं देखना चाहिए हमें, हमें जिनवानी का अभिप्राय क्या कहता है ये देखना चाहिए। एक वाक्य याद रखજો, बहुत सरस। આજે તો સ્પેશિયલ ડે છે ને ઘણા માટે, તો સ્પેશિયલ ડે આજે વુમન એમ્પાવર, વુમન્સ ડે। આજે અમારે ત્યાં એક સભા હતી, ત્યાં અનાઉન્સમેન્ટમાં મેં આ એક વાત કરી હતી કે ભાઈ તો એવી કરો કે બધું જ જાણે ઈશ્વરના હાથમાં છે, પણ પુરુષાર્થ તો એવું કરો કે જાણે બધું પોતાના જ હાથમાં છે। આપણે જ્યારે પુરુષાર્થની વાત હોય ત્યારે બસ હું જેમ કરીશ તેમ, મીન્સ પુરુષાર્થાધીન, પરાધીન નહીં, પુરુષાર્થાધીન આપણે રાખીએ। આવી અદ્ભુત વાત છે। तो सच्चे देवादि से सच्ची प्रवृत्ति, बहुत सुंदर बात, सच्ची प्रवृत्ति। सच्ची प्रवृत्ति बहुत सुंदर शब्द है। आगम के अनुकूल प्रवृत्ति, भूमिका के विरुद्ध प्रवृत्ति नहीं, भूमिका के अनुसार प्रवृत्ति। जैसे गृहस्थ है तो 2 बार भगवान के दर्शन के भाव होने चाहिए कि नहीं? प्रकाश भाई हाँ बोलो छो, ना बोलो छो? आम 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 केम करो छो? हाँ, 2 बार गृहस्थ को भगवान के 2 बार दर्शन के भाव होने चाहिए। रात भर के पाप की सफाई के लिए सुबह, और दिन भर के पाप की प्रवृत्ति की स्वच्छता के लिए शाम को। त्यारे पछी बोलवानो, ज्यां स्वच्छता त्या प्रभुता। क्या कहा? ज्यां स्वच्छता त्या प्रभुता। अरे मंदिर नजीक में हुए, निकट में हुए तो 2 बार भगवान के दर्शन करने जाना चाहिए, सुबह शाम। हम में तो अभी 1 बार की भी महिमा नहीं आती, तो 2 बार की तो कहां से आएगी? हाँ, कई लोग तो संडे टू संडे वाले होते हैं, कई लोग तो फ्राइडे टू फ्राइडे, कई लोग तो फैक्ट्री बंद होए એટલે વેનસડે વાળા હોય ઘણાય, બુધવારે બુધવારે ભગવાન પાસે જવાનું। हाँ, મને એક વાત बताओ, ભગવાનના 2 વખત તો જીન મંદિરમાં દર્શન કરવા માટે આવવું જોઈએ, આવો સનાતન આગમ પદ્ધતિનો નિયમ છે। એમાં કેટલા લોકો માનો છો આપ? હા, આપણા 2 દિવસ 3 દિવસ 4 દિવસ ભગવાનના દર્શન ન હોય, અને બધો અન્નનો દાનો મોઢામાં જાય કેવી રીતે, ઉતરે જ છે કેવી રીતે बताओ? तो हमारा अभी सच्चे देवशास्त्र गुरु के आगम के अनुकूल चर्या का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो भाई विचार तो करो, कितनी शिथिलता है जीवन में। हाँ, बात समझ में आ रही है? सच्चे देवादि से सच्ची प्रवृत्ति व्यवहार रूप विषय कषाय आदि के आश्रय रहित, व्यवहार रूप मतलब प्रवृत्ति में बाहर, विषय कषाय आदि के आश्रय रहित करने से ग्रहित मिथ्यात्व छूटेगा। देखो ये पंडित भागचंद जी साहब उस सामने वाले जिज्ञासु शिष्य को ये समझाना चाहते हैं, बहुत मार्मिक बात है कि ग्रहित मिथ्यात्व कैसे छूटेगा। तो देखो आप क्या कह रहे हैं, देखना एक बार और आप देखना मूल ग्रंथ में, देखो पूरा मैं अंश पढ़ता हूं। सच्चे देवा
आदि से सच्ची प्रवृत्ति व्यवहार रूप विषय कषाय आदि के आश्रय रहित करने से ग्रहित मिथ्यात्व छूटेगा। इसलिए तुम अन्य देवादि से तो परीक्षा किए बिना ही संबंध छोड़ो। अन्य देवादिक से तो परीक्षा किए बिना ही, वहां कोई परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, संबंध छोड़ो। परंतु सच्चे देवादि में तो जैसी पहले औरों से सच्ची प्रीति थी वैसी प्रीति नहीं हुई, तो तुम अपने परिणाम में विचार करके देखो। तो अन्य ग्रहित मिथ्यात्व में तेरी श्रद्धा कैसी थी, तेरी समर्पणता कैसी थी, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भी क्या ऐसी प्रीति मेरी है, ऐसा तू स्वयं सोच। और यदि प्रीति नहीं हुई, यदि ऐसी समर्पणता नहीं हुई, तो तू अपने परिणाम में विचार करके देखो। क्योंकि अंतरंग प्रीति का कार्य बाह्य में दिखे बिना नहीं रहता। ये क्या है, ये चीज क्या है बताओ आप मुझे। हाँ, ये बाह्य अंतरंग में जो प्रीति है वो बाह्य में अभिव्यक्त हुए बिना नहीं दिखता। बहुत सुंदर वाक्य, याद रखना। क्या कहा? अंतरंग प्रीति का कार्य बाह्य में दिखे बिना नहीं रहता। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको देता हूं। जैसे पेशे से बाय प्रोफेशनल कोई डॉक्टर हो, अपने साथ तो सभा में है ही, उनसे मैं पूछता हूँ, यदि प्रोफेशनली डॉक्टर है तो काला कोट पहनेंगे या वो स्टेथोस्कोप पहनेंगे कान में, क्या पहनेंगे वो? हाँ, अच्छा, वो जो वकील है, वकील, वो वकील काला कोट पहनेंगे या स्टेथोस्कोप पहनेंगे बताओ? काला कोट। कौन क्या पहनेगा? अरे वो स्टेथोस्कोप नहीं है, असल में डॉक्टर जो पहनता है वो मैं डॉक्टर हूं उसका वो अनात्मभूत लक्षण है। वो क्या कहा? सिंबल। वो अनात्मभूत बाहर का लक्षण है, वो पहचान है उसकी। उसे देख करके ही पता चलता है कि ये डॉक्टर है। हाँ, समझ में आई बात? वो केवल स्टेथोस्कोप नहीं है 1000-2000 रुपए का, वो तो पूरी डॉक्टर की पहचान है। वो डॉक्टर की पहचान है। बहुत सुंदर बात है भाई, बहुत सुंदर बात। वो डॉक्टर जो काला कोट पहनता है वो केवल कोट नहीं है, वो कोट तो उसकी वकालत की पहचान है। सुनना और सुनना, भगवान का जब हम प्रक्षाल करते हैं तो धवल वस्त्र पहनते हैं या तो पीले वस्त्र पहनते हैं। तो धवल जो सफेद धोती दुपट्टा आदि है, धवल वस्त्र, वो बताते हैं शुक्ल लेशा के शांत परिणाम। સાંભળો છો બરાબર? જાગો છો ને? હા, ધવલ વસ્ત્ર બતાવે છે શુક્લ લેશાને, ભલે ને શુક્લ લેશા અંદરમાં નથી પણ ધવલ પરિણામોને બતાવે છે। અને પીળા વસ્ત્રો બતાવે છે પીત લેશા। અને પીત અને શુક્લ લેશા તો શુભ લેશા કહેવાય છે। પીત પદ્મ અને શુક્લ, पीत पद्म ने शुक्ल, शुभ लेशा कहवाय छे। परिणामों की अभिव्यक्ति है कि नहीं? अंतरंग में प्रीति का कार्य बाह्य में दिखे बिना नहीं रहता। घरना वडीलो बहार जाए तो घरना नाना नाना टाबरियाओ माटे भाग लईने आवे कि नहीं? भाग लावे कि नहीं बताओ? दादी मारा माटे शुं लाव्या? दादी हमणा दादी आव्या था राजकोट, सूरत वाला भाई, सूरत वाला दादी जયારે અહીંયા આવ્યા હતા રાજકોટ, તો सूरत ગયા હશો तो બાળક પૂછતો હશે ને, દાદી મારા હાટુ શું લાવ્યા? તો દાદી ભૂલ્યા વગર, હા, પોતાની એક વસ્તુ ભૂલી જાય પણ બાળકને ભાગ લઈ જવાનું ભૂલે? બેટા તારે માટે મેં ભગતના પેંડા લાવી છે, બોલો। હા, દાદી ભાગ નહીં ભૂલે બાળકને માટે। એમ अंतरंग में प्रीति होय तो बाहर में एनी अभिव्यक्ति थया विना
નહીં રહે. નહીં બાળક, તું તો ટપટો, મારો તો પ્રાણ છે અને ફલાનું છે, ઢીકણું છે, કીધા કરવાથી કઈ નહીં થાય. એની અભિવ્યક્તિ બહારમાં હોવી જોઈએ. अंतरंग में यदि प्रीति होती है तो बाहर में उसकी अभिव्यक्ति भी हुए बिना नहीं रहती. आई आई अंतर में आत्म की महिमा, उछले छे आनंद ही लोर, प्रभु मारा नाच रहा मन मोर. अरे अंतरंग में होवे, बाहर नहीं उछले, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे सामने वाले श्रोता के चेहरे से वक्ता पढ़ सकता है कि किसको तत्व में आनंद आ रहा है और किसको नहीं आ रहा, कौन जबरदस्ती सुन रहा है और कौन आनंद से सुन रहा है, सहज सब समझ में आ जाता. इतनी तो फेस रीडिंग हो ही जाती. अंतरंग प्रेम होवे वो बाहर में व्यक्त हुए बिना नहीं रहे. समझाए એટલું સમજવું. અહીંયા સાયકોલોજી પણ ચાલે છે, સોશિયોલોજી પણ ચાલે છે. અહીંયા નાડી પણ તપાસવામાં આવે છે અને અંદરનો આત્મા પણ તપાસવામાં આવે છે. બધું જ ખબર પડે. સમજાય છે? હા, એટલે अंतरंग प्रीति का कार्य बाह्य में दिखे बिना नहीं रहता. हाँ, આપણે જો ઘણી વખત સાંભળો ને, કોરોનાના કાળમાં મહિના સુધી આપણે એકબીજાને યાદ ન કર્યા, મળ્યા તો ન જ હોય પણ મહિનાઓ સુધી આપણે યાદ ન કર્યા. પછી કોક વાર સામેથી ફોન આવે ને, સામેથી બેનપણીનું, ભાઈબંધ દોસ્તારનું, મુક્ષનું ફોન આવે. समझो कि हूँ प्रकाशभाई ने फोन करीने पूछो, प्रकाशभाई केम छो, मजामा, तबियत पाणी केम छे? 4-6 महीना थी आम तमने मळवानुं मन हतुं, बात करवानुं मन हतुं, पण आजे याद आव्यो, हाल फोन करीने बात करो. तो सामेथी माखण चोपड़वा माटे प्रकाशभाई शुं बोले खबर? अरे साहेब, सवारथी ज तमने याद करतो तो, સવારથી યાદ જ કરતો હતો તમને, અને 3-4 દિવસથી મને એમ થતું હતું કે તમને પૂછું કેમ છો કેમ નથી, કા ન કર્યા? આ બધું સફેદ झूठ છે. हाँ, अंतरंग में प्रेम हो, प्रीति हो, बाहर में अभिव्यक्त हुए बिना नहीं रहे. આ બધી ખોટી વાતો છે બધી. ને અમને તત્વનો બહુ મહિમા છે, અંદરમાં બહુ મહિમા આવે છે, અને સિમંદર ભગવાન વગર તો હાલે જ નહીં, ગુરુદેવ શ્રી વગર હાલે નહીં. તો આવો ને દોડીને નહીં, કોરોનાની બીક લાગે. हाँ, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे. आ एक पंक्ति ने पण वागोळो तो दौड़ीने मंदिरे આવ્યા વિના નહીં રહો. બધા બહાનાઓ છે. બધા अंदर की प्रीति होवे, हृदय में अंतस्थल में प्रीति जागृत होवे, बाहर में व्यक्त हुए बिना नहीं रहेगी. बहुत मोटो सिद्धांत छे, बहुत मोटो सिद्धांत छे. जो भाई तत्व देखाव करवा माटे नथी, याद राखजो, अंदर में उछळવું જોઈએ. निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है. जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन. जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो